हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है। और मेजोरिटी के लिए चाहिए होती है 272 सीटें, जो कि किसी को नहीं मिली, चाहे वो गठबंधन, इंडिया गठबंधन की बात हो, चाहे वो बीजेपी की हो। ठीक है ना। बीजेपी का जो एनडीए अलायंस है, उसको क्या है, मेजोरिटी मिल गई है। तो यहाँ पर आपको क्लियर समझ जाना है कि जो इंडिया ब्लॉक है, उसकी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो आज इनकी बैठक हुई थी उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया। ठीक है, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी नहीं है। बहुत से लोगों को लग रहा था कि इंडिया ब्लॉक भी सरकार बना सकता है अगर जो दो पार्टी एनडीए लाइन से अपना समर्थन खींच ले तो, लेकिन उन्होंने नहीं खींचा। और यहाँ पर इंडिया ब्लॉक की जो बैठक है, जिसमें 19 पार्टियों के 33 लीडर शामिल हुए थे, तो वहाँ पर ऐसा जो खड़गे जी हैं, उन्होंने बोला कि अभी सही समय नहीं है, सही समय पर फैसला लेंगे। ठीक है ना। अभी सरकार उनकी नहीं बन रही है। ठीक है ना। नहीं वो सरकार बना सकते क्योंकि उनके पास मेजोरिटी नहीं है, आपको पता है। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ बातें भी कही, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये कुछ बैठक का नज़ारा है। ठीक है, यहाँ पर सोनिया गांधी भी हैं, ये सब। और यहाँ पर ये बैठक चल रही है। ठीक है, 19 पार्टी के 33 नेता शामिल हुए थे। और यहाँ पर क्या बात की गई है। ठीक है, तो देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि फासिस्ट ताकतों के खिलाफ ये लड़ाई जारी रहेगी। ठीक है, फासिस्ट का मतलब होता है जो तानाशाही और दक्षिणपंथी विचारधारा रखता है। ठीक है, और मैं बताऊं दक्षिणपंथी का मतलब क्या होता है। तो दक्षिणपंथी विचारधारा वाले लोग वो होते हैं जो सोचते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। ठीक है, तो एक दक्षिणपंथी विचारधारा होती है, एक वामपंथी विचारधारा होती है। वामपंथी में होता है कि जो गरीब तबका है उसके सामाजिक कल्याण की बात करी जाती है, राज्य के हस्तक्षेप की बात करी जाती है अर्थव्यवस्था के अंदर। ठीक है, बाजार में। लेकिन जो दक्षिणपंथी है उसमें बोला जाता है कि खुली प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। तो यहाँ पर फासिस्ट का मतलब तानाशाही और दक्षिणपंथी विचारधारा से। ठीक है ना। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी पर तंज कसा और कहा कि फासिस्ट ताकतों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी और हम उस वक्त सही समय पर सही कदम उठाएंगे जब लगेगा कि भाजपा सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार सही कदम नहीं उठा रही है। ठीक है, तो इन्होंने बोला और उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन को जबरदस्त समर्थन मिला है। ठीक है, आपने देखा कांटे की टक्कर रही, लोगों ने भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ भी जनादेश दिए। आपको पता होगा 400 पार का नारा दिया था, तो ये मेजोरिटी में भी नहीं आए। ठीक है ना, इनकी सिंगल पार्टी जो है बीजेपी, वो मेजोरिटी भी क्रॉस नहीं कर पाई। तो यहाँ पर इनका कहने का मतलब यही है। एक तरह से उन्होंने कहा कि उनकी ये नैतिक हार है। और लोकसभा चुनाव में इंडिया को 234 सीटें मिली। आपको पता होगा सरकार बनाने के लिए गठबंधन को 272 सांसदों का समर्थन चाहिए, जो कि इनको नहीं मिला है। और बैठक के पहले गठबंधन के कई नेता चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार से संपर्क करने की बात करते रहे, यानी कि जो इंडिया अलायंस है ये इनसे संपर्क कर रहे थे। ठीक है, ये एनडीए अलायंस की आपको पता होगा, तो इनसे संपर्क कर रहे थे। अगर ये इंडिया में शामिल हो जाते तो इनकी सरकार बन जाती। ठीक है ना। और चंद्रबाबू की जो टीडीपी को 16 सीटें मिली है और नीतीश की जो जेडीयू है उसको 12 सीटें मिली हैं। ठीक है ना। अगर ये अपना समर्थन खींच रहे तो एनडीए को भी मेजोरिटी नहीं मिलेगी, लेकिन ये एनडीए में शामिल है, आपको पता है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है। आपको ये भी पता होगा जो बीजेपी, उसकी सबसे बड़ी हार हमें कहाँ देखने को मिली, यूपी के अंदर देखने को मिली है। ठीक है ना, जहाँ पर ये इसको देखकर हम डिसाइड कर सकते हैं ये किसकी सरकार बनने वाली है। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर टोटल 80 सीट हैं और बीजेपी को केवल 33 सीट्स मिली हैं यूपी के अंदर। अब खड़गे ने बोला है कि जो ये जनादेश है वो मोदी के खिलाफ है। और इंडिया ब्लॉक की जो बैठक है, ऐसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ बातें कही जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि मैं इंडिया गठबंधन के सभी साथियों का स्वागत करता हूं, हम एक साथ लड़े, तालमेल से लड़े, पूरी ताकत से लड़े, आप सबको बधाई। और दूसरी बात इन्होंने कही कि 18वीं लोकसभा चुनाव का जनमत सीधे तौर पर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, क्योंकि उनकी जो सीटें हैं वो घटी हैं और कांग्रेस की बढ़ी है। चुनाव उनके नाम और चेहरे पर लड़ा गया था और जनता ने भाजपा को बहुमत ना देकर उनके नेतृत्व के प्रति साफ संदेश दे दिया, उनके लीडरशिप के प्रति। ठीक है ना, जो कि आपने देख भी लिया होगा। और व्यक्तिगत रूप से मोदी जी के लिए ये ना सिर्फ राजनीतिक बल्कि उनकी नैतिक हार है। ठीक है, उन्होंने 400 पार का नारा दिया था, बल्कि वो मेजोरिटी भी क्रॉस नहीं कर पाए, तो उनकी नैतिक हार है। परंतु हम सब उनकी आदतों से वाकिफ़ हैं, वो उस जनमत को नकारने की हर संभव कोशिश करेंगे। ठीक है, और हम यहाँ से ये भी संदेश देते हैं, जो नेक्स्ट बात उन्होंने कही कि इंडिया गठबंधन उन सभी राजनीतिक दलों का स्वागत करता है जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में अटूट विश्वास रखते हैं और इसके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के उद्देश्यों से प्रतिबद्ध हैं। ठीक है, तो इन्होंने 4 बातें कही इस बैठक के अंदर, जो आपको जानना बेहद ज़रूरी थी। तो ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।